इमरान के घड़ी खरीदार के पास खरीदने की इस्तेताअत ना होने का इंकशाफ। घड़ी की दुकान आर्ट ऑफ टाइम के इनकम टैक्स रिटर्न से मजीद इंकशाफ होता है कि इस दुकान ने इन 5 सालों में सबसे ज्यादा 1.8 मिलियन रुपए का जखीरा रखा। एक अंग्रेजी अखबार को दस्तयाब सरकारी अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि मोहम्मद शफी और उनकी घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न साबिक वजीर आजम इमरान खान से 50 मिलियन रुपए में मशहूर ज्वेल वॉच सेट खरीदने की अपनी इस्तेताअत का कोई सुराग नहीं मिलता। मोहम्मद शफी की जानिब से साल 2018 से 2022 के टैक्स गोशवारों के मुताबिक दुकान आर्ट ऑफ टाइम की खालिस आमदनी तकरीबन 12 मिलियन रुपए है, जो शफी के वॉच शॉप के कारोबार के इनकम टैक्स गोशवारों की इक्कासी करती है। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 सालों के दौरान मोहम्मद शफी की वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर करती है कि उनके कुल असासे 2018 में 2.8 मिलियन से बढ़कर 2022 में 10.6 मिलियन हो गए। मजीद ये कि मोहम्मद शफी के बैंक अकाउंट की तफसीलात बताती हैं कि 2019 से अब तक शफी के बैंक खातों में सबसे ज्यादा 45 लाख रुपए तक का बैलेंस था और उस अरसे के दौरान उसने ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए निकाले थे। घड़ी की दुकान आर्ट ऑफ टाइम के इनकम टैक्स रिटर्न से मजीद इंकशाफ होता है कि इस दुकान ने इन 5 सालों में सबसे ज्यादा 1.8 मिलियन रुपए का जखीरा रखा, जबकि आर्ट ऑफ टाइम के जरिए 2018 से 2020 तक खालिस खरीदारी तकरीबन 20 मिलियन रुपए रही। इसका मतलब यह है कि इन तमाम सालों में आर्ट ऑफ टाइम की जानिब से खरीदी गई घड़ियों का कुल स्टॉक सिर्फ 20 मिलियन रुपए है। वाज़ेह है कि इमरान खान ने इसी दुकान और इसी शख्स मोहम्मद शफी को 50 मिलियन रुपए की घड़ी फरोख्त करके रसीदें जमा कराई थी। साबिक वजीर आजम अपनी पार्टी के अरकान के साथ बार बार ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई मशहूर ज्वेल क्लास घड़ी जनवरी 2019 में इस शख्स मोहम्मद शफी को 50 मिलियन रुपए में फरोख्त की गई। एक बड़े सरकारी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मोहम्मद शफी से मुतालिक इन दस्तावेजात की तस्दीक की और इंकशाफ किया कि हुक्काम की जानिब से मामले की इंक्वायरी भी की जा रही है। जराइन ने मजीद वाज़ेह करते हुए कहा कि हुक्काम इस हकीकत से परेशान है कि एक आदमी 100 मिलियन रुपए की घड़ी सिर्फ 50 करोड़ में कैसे बेच सकता है। इस घड़ी की इस 100 मिलियन कीमत का अंदाजा भी इमरान खान की अपनी हुकूमत ने लगाया था। ओहदेदार ने कहा कि हम भी मुतजस्सिस हैं कि कोई सरकारी रिकॉर्ड में निजी रसीदें क्यों छोड़ेगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये रसीदें तोशाखाना के रिकॉर्ड में नहीं बल्कि वजीर आजम हाउस से मिलिट्री सेक्रेटरी टू वजीर आजम के दफ्तर में मौजूद थीं। मोहम्मद शफी के हवाले से सवाल पूछे जाने पर जराए ने जवाब दिया कि हुकाम शफी के ठिकाने की तहकीकात कर रहे हैं और नैब को तोशाखाना केस में भी उसकी तलाश है। जराए के मुताबिक मोहम्मद शफी ने रवां साल के आगाज में इस घड़ी की दुकान फरोख्त कर दिया है और दुबई फरार हो गया। इस नुमाइंदे ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल से इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जबकि उमर ज़हूर फारूक, जिनके पास अभी वही घड़ी है, से जब निजी न्यूज़ ने राब्ता किया तो उन्होंने इसरार किया कि उन्होंने ये घड़ी फराह खान से 2019 में 280 मिलियन रुपए में खरीदी थी। उमर ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने आर्ट ऑफ टाइम को घड़ी 50 मिलियन रुपए में फरोख्त करने का भी जिक्र किया था।